झारखंड में कई विवाद हैं, लेकिन ताजा तरीन विवाद जमीन का चल रहा है। जी हाँ, झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों का जो कब्जा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर हर ओर से आवाज उठ रही है। एक ओर जहां आदिवासी समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर गैर आदिवासी भी आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें सीएनटी एक्ट वाली जमीनें बेची ही क्यों जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। इस खबर में ये था कि जो झारखंड में 7 लाख से अधिक अवैध रूप से बने घर हैं, उन्हें अवैध किया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कुछ दस्तावेज बनेंगे, कुछ आपको रकम चुकानी होगी और आपके घर वैध बन जाएंगे। इसी पर एक नई खबर सामने आ रही है। राज्य में नक्शा के अभाव में लंबे समय से अवैध रूप से बने भवन को वैध करने की दिशा में हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर बने भवनों को अब वैध किया जाएगा। झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी तो मिल गई है। इस दिशा में विभाग स्तर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हालांकि आवेदन के लिए जो निर्धारित समय सीमा 60 दिनों की रखी गई है, वो पोर्टल ही अब तक नहीं खुला है। इस नियमावली के तहत राज्य में बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से हटकर बनाए गए भवनों को कुछ शर्तों के साथ वैध किया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में होगा, यानी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी भूमि या फिर सार्वजनिक उपक्रमों, आवास बोर्ड, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, नगरीय विकास प्राधिकार, स्थानीय निकाय, बंदोबस्ती, वक्फ बोर्ड आदि की संपत्ति पर अतिक्रमण शामिल है। इसके अलावा टैंक बेड और जल ग्रहण क्षेत्र, स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र, जहां सीएनटी एसपीटी अधिनियम के प्रावधान के विचलन में हस्तांतरित भूमि पर निर्माण स्थल, भवन के स्वामित्व के संबंध में कानूनी मुकदमेबाजी, विवाद के अधीन स्थल शामिल हैं। बात करें तो हेमंत सोरेन के द्वारा लिए गए इस निर्णय पर अब लोग आवाज उठाने लगे हैं। जी हाँ, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि इसके तहत जो शर्तें लगाई गई हैं, उसमें 10 मीटर के स्थान पर कम से कम 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग रखना चाहिए था। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है कि हम लोगों ने 300 वर्ग मीटर की जगह 500 वर्ग मीटर की मांग की थी। इसके बावजूद यदि पहले चरण में ऐसे भवन रेगुलराइज हो जाते हैं, तो झारखंड में करीब 7 लाख ऐसे भवन हैं जिनको फायदा मिलेगा और सरकार को भारी भरकम राजस्व भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं उनकी ये सलाह हेमंत सोरेन सरकार मानती है या ठुकराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।